हेलो, मेरा नाम है नवीन कुमार। और हम पिछली क्लास के जो पढ़ाया था हमने तुम्हें प्रकाश के गोलीय दर्पणों परावर्तन, इस चैप्टर में से जो हमने पिछली क्लास में तुम्हें कराया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। परिभाषा को इजीली जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उनसे क्या होगा कि जितने भी उससे मिरर से रिलेटेड हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सबको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में नियम जानेंगे कि गोलीय दर्पणों पर जो परावर्तन के नियम है वो किस तरीके से होते हैं, और जो हमारे अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं है ना, उन पे किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें इनके। और फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, अब देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात आ रही है, तो ये गोलीय दर्पण होते क्या है। हमारे गोलीय दर्पण के दो तरीके के होते हैं। उनकी वन साइड क्या होती है, एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी एक साइड से जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है। दूसरी साइड क्या होती है, शेडेड होती है, हमारी शेड में होती है। उसके पीछे कुछ लगा देते हैं, दूसरी और दूसरी साइड से, एक साइड से कुछ लगा दिया हमने, उसको ढक दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, और दूसरी साइड से क्या प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, हमारे मिरर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे कि दर्पण में और लेंस में, दर्पण में और लेंस में क्या अंतर है कि देखो, दर्पण भी हमारे दो तरीके के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और लेंस होते हैं वो भी हमारे दो तरीके के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले अंतर समझ लीजिए। हम लेंस के बारे में भी आगे और पढ़ेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है बेसिकली, कि जो हमारा दर्पण होता है उसकी एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, जैसे मैंने अभी बताया, एक वन साइडेड पॉलिश होते हैं वो। और जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस क्या होते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी कोई भी साइड पॉलिश नहीं होती है, उनसे हम आर पार देख सकते हैं लेंस से। ठीक है, दर्पण से हम आर पार नहीं देख सकते। एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जहां से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, अब दो तरीके के लेंस होते हैं हमारे, उत्तल दर्पण हमारे दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो देखिए, जो अवतल दर्पण होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स। अच्छा, इनमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये नहीं मालूम कर पाते हैं कि कौन सा हमारा दर्पण उत्तल है और कौन सा दर्पण हमारा अवतल है। तो देखिए किस तरीके से मालूम करेंगे कि यहाँ पे कौन के जो अवतल दर्पण है उसमें आ रहा है कॉनकेव। कॉनकेव में ये जो केव है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, है ना। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो यानी जहाँ पे अवतल दर्पण होगा वहां पे गुफा के टाइप का दर्पण बन रहा होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो बन रही है ये क्या होती है, अंदर की तरफ दबी हुई साइड होती है, यानी केव टाइप में, गुफा टाइप में बनाता है ना। और कॉन्वेक्स साइड क्या होती है, हमारी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। ये हमारे दर्पण का पृष्ठ है, और ये कौन सी साइड है उसकी, रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। और ये जो साइड है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। अंतर समझ में आया। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल मिरर, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल मिरर और उत्तल दर्पण। अब देखिए, इनमें कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। यहाँ पे हमने देखो सी दे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल ये जो स्फीयर है, गोला है, इसके सेंटर में हमने सी लिख रखा है। यहाँ पे इस लाइन पे पी लिख रखा है, इस लाइन में हमने मुख्य अक्ष लिख रखा है। तो ये क्या चीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में और जानकारी करते हैं। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसलिए मैंने बता दी तुम्हें। ये हमारे जो इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको समझने में बहुत इजी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं किस तरीके से होती है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास ये जो केंद्र, ये जो स्फीयर बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ये नहीं हो, सिर्फ हमको मिरर दे दिया हो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो हम इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहाँ पे मालूम करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि ये जो परावर्तन वो है, परावर्तक तल है, यानी कि ये जो ये वाला आउटर साइड है, इसको हम एक कंप्लीट सर्कल मान के चलते हैं। इसको कंप्लीट सर्कल करेंगे हम, तो इस तरीके से होगा ये।
ठीक है। और इसी सर्कल का, इसी जो ये हमारा सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। यानी किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। यानी ये हमारा दर्पण है M1 M2, ये हमारा क्या है, दर्पण है। इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, जो इस सर्कल का केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। बात समझ में आई, वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि देखिए यहाँ पे इसको जो वक्रता केंद्र है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अच्छा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जानते हैं कि दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, इस वक्रता केंद्र से लेके परावर्तक तल के बीच की जितनी भी दूरी होती है, जितनी भी दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अगले पॉइंट पे जाते हैं, ध्रुव पोल के बारे में कहते हैं। यानी देखो वक्रता केंद्र क्या था, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोले का केंद्र है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी जो गोले की रेडियस है, जो गोले की रेडियस है वो दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं ध्रुव की, यानी पोल। पोल क्या होता है, देखिए ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारा दर्पण होता है, एक ऐसा पॉइंट जो दर्पण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो दर्पण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। यानी ये हमारा दर्पण है तो ये इसका क्या है, मिडिल पॉइंट। इसको किससे डिनोट कर दिया, पी से। ये क्या हो गया, इसका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु, यानी कि दर्पण को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो इसका मिडिल पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य अक्ष की, यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को दोनों को टच करती हुई निकलती हो। एक ऐसी लाइन जो वक्रता केंद्र को और ध्रुव को दोनों को टच करके निकल जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इतने समझ में। अब और कुछ और टर्म है उनके बारे में और जानकारी करते हैं। चलिए दर्पण के द्वारक के बारे में बात करते हैं। देखिए एक और पॉइंट आता है दर्पण का द्वारक, यानी अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास जो मिरर बने हुए हैं इनमें यहाँ पे देख रहा है ये M1 और M2, यानी कि किसी भी दर्पण के हमारे जो एंड पॉइंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, यानी गेट मान लो एक तरीके से। ये हमारे इस मिरर के दर्पण के क्या है, गेट है। ये क्या है, द्वारक है हमारे दर्पण के। इनको क्या कहते हैं, यानी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी ये जो परावर्तक तल है इसका जो व्यास है ये जो जा रहा है ना, यानी M1 M2, M1 M2 ये हमारा क्या हो गया, द्वारक हो गया। दर्पण का क्या हो गया, द्वारक हो गया। बात समझ में। अपर्चर ऑफ मिरर क्या है, अपर्चर यानी द्वारक ऑफ मिरर, दर्पण। अच्छा प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। अच्छा देखिए प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं कि किसी भी हमारा कोई किसी भी तरीके का दर्पण है, उसके जो मुख्य अक्ष होता है ना, मुख्य बताया प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस बताई थी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है वो लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यानी जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर जो भी किरण, प्रकाश की जितनी भी किरण जा रही है, जाने के बाद जैसे जा रही है, फिर उसके बाद जो परावर्तक तल होता है उस पर परावर्तित होके, उसके बाद परावर्तित होके वो एक बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर या तो इकट्ठी हो जाती है ना, या तो इकट्ठी हो जाती है या हमको इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है, या हमको इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर वो इकट्ठी होती है, आभास होता है उनके इकट्ठे होने का, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं।
उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात यानी उसके रिफ्लेक्शन के बाद और मुख्य अक्ष के समांतर समांतर चलती है, क्योंकि हमें पता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है यानी रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी बिंदु पर या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ये चीज ऐसे नहीं समझ में आ रही होगी, डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो दर्पण बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमने दो दर्पण बनाए हुए हैं, तो एक दर्पण हमारे पास ये है, एक दर्पण ये है। अब तुम मेरे से बताना है इसको कि इसमें से अवतल कौन है, उत्तल कौन है। अवतल बताया था मैं, अवतल यानी अभी बताया था कॉनकेव, कॉनकेव यानी जो गुफा टाइप में वो, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, ये बाहर की तरफ उभर रहा है ना, ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखिए सारी चीजें वैसी हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, M1 M2 दर्पण का द्वारक है, अपर्चर है। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी क्या प्रिंसिपल फोकस है यानी मुख्य अक्ष, सारी चीजें इसमें हैं। अच्छा, अब देखिए कि और अब देखिए ये हमारी क्या है, ये एरो क्या दिखा रहे हैं, रेज ऑफ लाइट। ये क्या है हमारी रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें इस ये मुख्य अक्ष है यानी प्रिंसिपल फोकस के देखिए बिल्कुल पैरेलल चल रही है, बिल्कुल समांतर चल रही है। समांतर चलने के बाद यानी अवतल दर्पण पे जब ये टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होके किसी एक बिंदु पे इकट्ठी हो रही हैं, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अच्छा, अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या है कि ये इस तरीके से लौट जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, कुछ इस तरीके से हमारी वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे की ऐसी वापस हो जाती है। लेकिन इनका जो आभासी बिंदु बनता है, आभासी बिंदु बनता है वो कहां पे बनता है, हमारा मिरर के पीछे बनता है ना। वो हमको कैसा महसूस होता है, मिलता हुआ महसूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये अंतर होता है हमेशा कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसकी इमेज वास्तविक इमेज बनती है, और जो उत्तल दर्पण है उसकी इमेज हमेशा आभासी इमेज बनती है ना। अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो हमारे दर्पण के आगे बनती है, और उत्तल दर्पण में हमारी इमेज दर्पण के पीछे बनती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, अवतल दर्पण में आगे इमेज बनती है और उत्तल दर्पण में पीछे बनती है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक इमेज बनती है और उत्तल दर्पण में आभासी इमेज बनती है। क्लियर हुआ? चलिए एक दो पॉइंट और समझते हैं। चलिए देखिए, आप फोकल लेंथ के बारे में देखते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, यानी दर्पण से ध्रुव के मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये डायग्राम मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ था। यहाँ पे देखिए कि जब जो मुख्य अक्ष होता है ना, यानी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस होता है, फोकस से लेके और जो ध्रुव यानी एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस है, और समझ में आ रही है। जो फोकस है हमारा मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल यानी ध्रुव तक के बीच की जितनी भी दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या होता है, यह वह तल है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, यानी मुख्य फोकस होके यहाँ से होके जाता है, और क्या है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। इस तरीके से यानी ये जो हमारी ये डिस्टेंस है हमारी फोकल लेंथ के और जो रे ऑफ लाइट आती है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं दर्पण है वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकल दूरी के संबंध, यानी कि फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है। अगर हम मान के चले हैं कि दर्पण की फोकल लेंथ हमने एफ ले ली,
और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ले लिया, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, एफ इजिकल्स टू आर अपॉन 2, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इस रिलेशन को ध्यान रखिए। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि इनके जो मिरर दर्पण होते हैं उन पे नियम किस तरीके से नियम काम करते हैं, और अवतल और उत्तल दर्पण में किस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरीके से काम करती है, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।